अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिलोजिज़म के 7 रूल्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सबसे पहला रूल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हों तो उनमें कोई ना कोई कॉमन टर्म होनी चाहिए। आल ए आर बी एंड आल सी आर डी, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ए बी सी डी ये चारों हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास कोई भी मेन कंक्लूजन नहीं आता। लेकिन इमीडिएट कंक्लूजन्स आएंगे कि आप आर को सम से रिप्लेस कर सकते हो और सम आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये सारे इमीडिएट कंक्लूजन्स होते हैं और ये भी हमारा आंसर होते हैं। आगे इसका रूल नंबर 1 यही था कि 3 इसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स होनी चाहिए दो प्रीमिसेस में, ठीक है, मेन कंक्लूजन के लिए। अगर ना हो तो हमारे पास मेन कंक्लूजन नहीं आता, इमीडिएट कंक्लूजन आता है। रूल नंबर 2 इसका ये है कि अगर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स पर्टिकुलर हों, यानी कि हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स सम में हों या दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास नेगेटिव हों, तो हमारे पास मेन कंक्लूजन नहीं आता। सम प्लस सम मतलब कि अगर दोनों स्टेटमेंट सम में हो तो हमारे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं आता। रूल नंबर 3 इसका यही है कि 2 नेगेटिव प्रीमिसेस गिव नो कंक्लूजन, कोई भी मेन कंक्लूजन। ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेन कंक्लूजन के लिए है, इमीडिएट कंक्लूजन के लिए ये नहीं है। लाइक नो ए इज़ बी एंड नो बी इज़ सी, इसमें से ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें से हमारे पास कोई भी मेन कंक्लूजन नहीं आएगा। उसके बाद रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास ये है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट, मतलब अगर दो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक स्टेटमेंट हमारे पास पर्टिकुलर हो, यानी कि हमारे पास दो तरह के होते हैं क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। अगर तो हमारे पास एक स्टेटमेंट कोई पार्टिकुलर क्वांटिफायर से शुरू हो या उसमें यूज़ हो, तो हमारे पास कंक्लूजन भी कोई उसी पार्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे पास क्वांटिफायर है उसी से रिलेटेड होगा। लाइक हम देखते हैं आल ए आर बी एंड सम ए आर नोट सी। अब एक स्टेटमेंट सम नोट में है और एक आल में है, तो आल और सम नोट को मिलाएं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव में आएगा। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे पार्टिकुलर क्वांटिफायर से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास आंसर भी उसी में आएगा। रूल नंबर 5 इसका यह है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन भी हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। लाइक आल ए आर बी एंड सम ए आर नोट सी। अब सम नोट जो हमारे पास नेगेटिव, आल वाली स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव, ए और ए ये हमारे पास मिडल टर्म है, और मेन कंक्लूजन मिडल टर्म्स को साइड पर निकाल के बाकी जो टर्म्स बचती हैं उनमें आता है। तो ए और ए ये हमारे पास मिडल टर्म है, मिडल टर्म को साइड पर रख देना है, तो मेन कंक्लूजन बी और सी के दरमियान आएगा। आल ये हमारे पास यूनिवर्सल और सम नोट हमारे पास पर्टिकुलर क्वांटिफायर, और एक ये सम नोट हमारे पास नेगेटिव है, सम नोट नेगेटिव हमारे पास स्टेटमेंट है, तो आंसर भी कोई नेगेटिव ही होगा। तो आल प्लस सम नोट इज इक्वल टू सम नोट, तो इसका कंक्लूजन बनेगा सम बी आर नोट सी। नेक्स्ट रूल जो इसके 6 और 7 है उनको समझने के लिए टिक एंड क्रॉस टेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टिक एंड क्रॉस टेबल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए लॉजिकल रीजनिंग को। ये आपने याद रखने हैं इसी तरतीब से कि किसके लिए क्रॉस है, किसके लिए टिक है। आल, नो, सम और सम नोट ये 4 क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। आल के लिए जो टिक क्रॉस की तरतीब है वो आल टिक और क्रॉस है, नो के लिए टिक और टिक, सम के लिए क्रॉस क्रॉस, सम नोट के लिए क्रॉस एंड टिक। इन्हीं से भी ये पता चलता है कि लाइक आल के लिए टिक क्रॉस है और सम नोट के लिए क्रॉस टिक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। अगर हम नो और सम को देखें तो नो के लिए टिक टिक, सम के लिए क्रॉस क्रॉस, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। इनको जब आप एग्जांपल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि टिक क्रॉस का आपने यूज़ कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। रूल नंबर 6 ये है कि अगर हमारे पास मिडल टर्म, जो हमारे पास मिडल टर्म है जो कॉमन होती है दोनों स्टेटमेंट में, उसको दो क्रॉसेस मिल जाएँ तो हमारे पास मेन कंक्लूजन नहीं आता। लाइक ये इसको दो स्टेटमेंट्स देखते हैं, आल ए आर बी एंड आल सी आर बी। अभी ये हमारे पास मिडल टर्म है, आल के लिए टिक क्रॉस की तरतीब होती है टिक और क्रॉस, यहाँ पे भी टिक और क्रॉस, टिक क्रॉस बी को दोनों जगह पे क्रॉस मिल गया तो हमारे पास मेन कंक्लूजन नहीं आएगा, इमीडिएट कंक्लूजन तो आएंगे। रूल नंबर 7 ये है कि स्टेटमेंट में जिस टर्म को क्रॉस मिला हो तो उसको कंक्लूजन में भी क्रॉस ही मिलेगा। लाइक आल ए आर बी एंड आल बी आर सी, टिक क्रॉस को यूज़ करते हुए बी को टिक क्रॉस और आल के लिए टिक क्रॉस। अब मिडल टर्म देखते हैं बी और बी, यहाँ पे बी को क्रॉस मिला है और यहाँ पे बी को टिक मिला है, तो इसका मतलब है कि मेन कंक्लूजन हमारे पास आएगा। लेकिन अब मेन कंक्लूजन आएगा ए और सी में। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास मेन कंक्लूजन है उसमें टिक किसको मिलेगा, क्रॉस किसको मिलेगा। लाइक इसके जो कंक्लूजन वो बनेंगे आल ए आर सी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आल सी आर ए, क्योंकि अगर आल सी आर ए करेंगे तो ए को क्रॉस मिल जाएगा जो कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में ए को टिक मिला हुआ है, तो यहाँ पे भी जो कंक्लूजन है उसमें भी ए को टिक ही मिलेगा। अब हम इधर देखते हैं आल प्लस आल। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आल में हों तो हमारे पास आंसर ऑल और सम में आता है। अगर ऑल और नो, यानी कि एक स्टेटमेंट ऑल में हो और एक नो में हो, तो हमारे पास जो आंसर कंक्लूजन है वो नो या सम नोट इनमें होगा।
अगर एक ऑल में है और दूसरी सम में तो आंसर सम आएगा। ऑल प्लस सम नोट इज इक्वल टू सम नोट। सम और नो हो तो आंसर सम नोट में आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट सम में हो या दोनों स्टेटमेंट सम नोट में हो, दोनों एक स्टेटमेंट सम में हो और दूसरी स्टेटमेंट सम नोट में हो और एक सम नोट में हो दूसरी नो में, या दोनों ही स्टेटमेंट्स नो में हो, तो कोई भी कंक्लूजन हमारे पास मेन कंक्लूजन नहीं आता। 7 रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये रूल्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये रूल्स ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मेन कंक्लूजन आएगा। इमीडिएट कंक्लूजन तो हम निकाल लेंगे, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर दे चुकी हूँ कि इमीडिएट कंक्लूजन आपने कैसे निकालने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।